बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा जी, बहुत सारे लोग जो हैं वो मुझे कमेंट्स में या व्हाट्सएप पे मैसेज करके व्हाट्सएप पे पूछ रहे होते हैं कि सर जी, हमारा सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, हमारे 4 दिन रह गए हैं, हमारा एक हफ़्ता रह गया है, तो हमें कोई टिप्स बता दें। हमने तो तैयारी नहीं की है, लेकिन हम वो चीज़ें करके ना एकदम से बस पास हो जाएं। तो काइंडली इस तरह के मैसेज मुझे ना किया करें। उसकी रीज़न ये है कि कोरियन ज़बान इतनी टफ़ है कि लोग 2-2 महीने 3-3 महीने पढ़ के भी फ़ेल हो रहे हैं। तो आप लोग 3-4 दिनों में या हफ्ते में तैयारी करके, या कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि करके टिप्स आपको दूं कि आप वो जुगाड़ लगा लेंगे, आप पास हो जाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत कम कोई चांस हो कि आप तुक्के शुक्के लगा के पास हो जाएं। कुछ 100 में से एक आध बंदा ऐसे होता है। बाकी अगर आप ये सोचें कि 3-4 दिन के लिए मैं आपको कोई पैटर्न बता दूंगा, या हफ्ते के लिए 10 दिन के लिए आपको कुछ चीज़ें बता दूंगा जो कि करके आप पास हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपना टाइम ज़ाया कर चुके, ठीक है? क्योंकि ये जो लाइफ में मौका मिलता है ना, ये मिलता है एक दफ़ा, किसी को 2 दफ़ा, किसी को 3 दफ़ा भी मिल सकता है। हो सकता है आपको सिर्फ एक दफ़ा मिला हो। अगली दफ़ा आप अप्लाई करें लेकिन आपका नाम ना आए, तो फिर यही पाकिस्तान में ही जो आप जॉब कर रहे हैं, जो आप कोई काम कर रहे हैं, वही करेंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि, बल्कि हज़ारों लोग ऐसे हैं जो कि इसको बहुत ईजी लेते हैं, समझते हैं कि शायद हम कोई हफ़्ता 10 दिन पढ़ के पास हो जाएंगे। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। आप अपना टाइम ज़ाया करते हैं और ये मौका ज़ाया कर देते हैं। अभी मुझे थोड़े दिन पहले ही 3 लोग मिले जो कि 2023 में मेरे से पढ़ के पास हुए थे, और तीनों की फ़्लाइट थी। अभी वो तकरीबन नेक्स्ट फ़्लाइट में वो जा रहे हैं। 3 लोग हैं, ठीक है? 2023 के पास सर है, यानी कि यहाँ से हिसाब लगा लें कि 1 साल बाद वो कोरिया जा रहे हैं। आपका अगर 2024 में नाम आया, आपने अपना टाइम ज़ाया कर दिया है, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई भी नहीं है। क्योंकि चले नसीब में हो फेल होना तो वो अलहदा बात है, लेकिन कोशिश भी नहीं की, टाइम भी ज़ाया कर दिया। फिर आखिर में आके हफ्ता रह गया, 4 दिन रह गए, 3 दिन रह गए, आप मुझे या दूसरे टीचर्स को फ़ोन कर रहे होते हैं, मैसेज कर रहे होते हैं, सर जी जितने मर्ज़ी पैसे ले लें। भाई, मेरे जितने मर्ज़ी अगर पैसे लेने या देने थे आपने, तो आज से कोई 3 महीने पहले मुझे दे देते। मैं आपकी अच्छी तैयारी करवा देता, किसी और टीचर, अच्छे टीचर का इंतखाब कर लेते। इसलिए मुझे या दूसरे टीचरों को ये बात ना बोला करें कि सर हमें कोई टिप बता दें, हमें कोई जो है शॉर्ट कोर्स करवा दें कोई 10 दिन का। ठीक है, आप जितने मर्ज़ी पैसे ले लेना सर, जितने मर्ज़ी पैसे ले लेना। इस तरह की बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं है, या कोई हो सकता है आपको करवाए भी। लेकिन देखें, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि कोरियन ज़बान इतनी आसान नहीं है, ना ही ये कोर्स इतना आसान है। मेरे पास ऐसे बच्चे भी थे जो कि 2-2 महीने पढ़े मेरे से, 2-3 बच्चे मेरे ऐसे थे, उनकी शायद किस्मत में ना हो, तो वो इतनी तैयारी करके भी कोई 5 नंबरों से, कोई 10 नंबरों से फ़ेल हो गया। उनकी मुझे इतनी ज़्यादा दुख हुआ, 2-2 दिन मैं टेंशन में ही रहा कि इतना ज़्यादा पढ़ने के बावजूद भी कोई क्यों फ़ेल हो रहा है। आप लोग कैसे 4 दिनों में, हफ्ते में तैयारी कर लेंगे? तो इस चीज़ को ज़रा समझा करें। सारा तो टाइम ज़ाया कर दिया आपने, ये मौका मिस कर दिया। दोबारा अगले साल के लिए आप सोच रहे हैं कि हम पढ़ लेंगे, अगले साल पढ़ लेंगे। भाई मेरे, एक एक वक्त का जो ये टाइम है ना, इसका एक एक मिनट बहुत कीमती है। आप इस चीज़ को ज़ाया करके अगले साल पे डाल देते हैं। इसके बाद जो टेस्ट होता है उसको अगर आप पास भी कर लें, तो उसके बाद कई लोग इतने बेवकूफ़ हैं, इसके बाद वाले दर्जे वाले, दूसरे दर्जे वाले, कि वो स्किल टेस्ट को बहुत इजी लेते हैं। भाई, स्किल टेस्ट में गेमें भी हैं, स्किल टेस्ट में छागी सोगे भी है, स्किल टेस्ट में क्वेश्चन आंसर भी हैं, आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस भी है। अगर गेमें नहीं करोगे, अगर छागी सोगे नहीं सुनाओगे, ठीक है, तो आप कैसे पास हो सकते हो? ठीक है, कलर ब्लाइंड में तो आप निकल गए क्योंकि वो पहले ही हो गया। अब अगर आप स्किल टेस्ट की तैयारी नहीं अच्छे तरीके से करेंगे, तो फिर आप उसमें भी फेल होंगे। ठीक है, इसलिए पैसे बचाने के चक्कर में आप लोग क्या करते हो? स्किल टेस्ट खैर है, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा यार, कुछ ना कुछ नहीं होगा, बल्कि कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना? आप फेल होंगे। इसलिए स्किल टेस्ट अच्छे तरीके से तैयार करने के लिए आपको किसी एकेडमी जाना ज़रूरी है। मुझे लोग पूछ रहे होते हैं, सर जी ऑनलाइन करवा दें। ऑनलाइन स्किल टेस्ट कैसे हो सकता है भाई? ऑनलाइन स्किल टेस्ट नहीं होता। ऑनलाइन सिर्फ़ और सिर्फ ये कोरियन की स्टडी हो सकती है, स्किल टेस्ट कभी भी नहीं हो सकता है। इसलिए किसी
टीचर का इंतखाब करें, किसी एकेडमी का इंतखाब करें, वहाँ पे जाके प्रॉपर छागीस हो गए फ़्लो में, ठीक है, याद करें। क्वेश्चन आंसर इतने सारे होते हैं, कोई वो याद करें। उसके बाद गेमें खेलें, मिनट से नीचे लेके आएँ, बल्कि 50 सेकंड से नीचे लेके आएँ, तब जाके स्किल टेस्ट की तैयारी होगी और आप स्किल टेस्ट पास करेंगे, अदरवाइज़ उसमें भी आप फेल हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी सीरियस ले लें, अभी अगर टाइम है तो सीरियस हो जाएं, किसी टीचर के पास जाएं, वहाँ पे पढ़ें, ठीक है, स्किल टेस्ट की तैयारी करें और इस चांस को ज़ाया कभी भी मत करें। अगर ये चांस ज़ाया हो गया ना, दोबारा आपका अगर नाम भी आ गया तो दोबारा भी पढ़ना पड़ गया, तब भी आपका साल से 1.5 साल तो ज़ाया हो गया ना भाई। एक एक मिनट कितना कीमती है, आप लोग इस बात को सीरियस ही नहीं ले रहे होते हो। मुझे मैसेज ना किया करें, सर जी कोई टिप बता दें, कोई हिंट बता दें। भाई कोई टिप नहीं है, कोई हिंट नहीं है, मैं अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपर तैयारी करवाता हूँ, ठीक है। आखिरी जो उनका एक हफ़्ता होता है उसमें फिर बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें पहले ज़्यादा ज़रूरी हैं वो करें, ठीक है। आपको ऐसे में 2-4 दिन के लिए कैसे बता सकता हूँ जब आपने याद ही कुछ नहीं किया। जिस बंदे को पूरी बुक याद होती है ना, उसको मैं बता सकता हूँ कि ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस बंदे ने अलफ ही नहीं पढ़ी, जिस बंदे ने बुक ही नहीं खोल के देखी, उसको मैं क्या बताऊँ क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसलिए मुझे ना मैसेज क्या करें, ना ही दूसरे टीचरों को तंग किया करें। अगर पढ़ना होता है तो प्रॉपर पढ़ा करें। 2 से 3 महीने कम से कम चाहिए आपको कोरियन ज़बान सीखने में। ये कम से कम है, अच्छे नंबरों के लिए नहीं, अच्छे नंबरों के लिए 4 से 5 महीने आपको चाहिए, जो बहुत ज़बरदस्त किस्म की तैयारी के लिए कम से कम 3 महीने से ऊपर ऊपर, ठीक है, 4 महीने, साढ़े 4, 5 महीने इतने चाहिए। और अगले साल इससे भी ज़्यादा टफ हो जाना है। नए लोग जो कि दोबारा से अप्लाई करना चाह रहे हैं या फिर अगले साल के लिए नए हैं, फर्स्ट टाइम अप्लाई करना चाह रहे हैं, वो मेरे से रब्ता कर लें। मेरी जूम ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। अब इसे सिर्फ अभी अल्फ़ाबेट कराएं, दोबारा से आप उसमें एनरोल हो सकते हैं। अगली क्लास मंडे से शुरू हो रही है। तो अभी अगर आपने मतलब उसी क्लास को में अगर अटैच होना चाहते हैं तो आपको मैं अल्फ़ाबेट वगैरह समझा दूंगा, यानी मंडे से आप स्टार्ट कर सकते हैं। फ़िज़िकल क्लासेस के लिए अगर मुझसे पढ़ना है तो रावलपिंडी आना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे हॉस्टल अवेलेबल होता है, सीटें भी फुल हैं, लेकिन अरेंज हो सकता है, ठीक है। किसी और अच्छे टीचर का इंतखाब कर लें। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जो आपको नज़दीक पड़ता है वहाँ से पढ़ लें। लेकिन किसी को भी तंग मत किया करें कि सर बार बार मैसेज करते रहते हैं। सुबह से मेरे फ़ोन पे इस तरह के मैसेज इतने ज़्यादा आते हैं कि मैं तंग हो चुका हूँ, ठीक है ना। अगर कोई काम की बात होती है वो पूछा करें। अगर ये कहना है कि सर 2 दिन रह गए हैं कुछ बता दें, तो मुझे मैसेज ना करें प्लीज़, ठीक। और ना ही किसी दूसरे लोगों को तंग करें। तो इसलिए इस बात का ख्याल किया करें, ठीक है जी। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।